नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे और वो है डिमेंशिया। मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट नुपुर ओझा और मैं हूँ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट देविका मधुसूदन। आज के एपिसोड में हम कुछ कॉमन सवालों के जवाब देंगे जिसमें डिमेंशिया के कुछ सिम्टम्स, टाइप्स और ट्रीटमेंट शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देविका, ये बताइए कि डिमेंशिया है क्या? नुपुर, डिमेंशिया एक तरह का न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें व्यक्ति के सोचने, समझने और याद रखने की एबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इस दौरान उनके बिहेवियर में भी चेंजेस आ सकते हैं। ओके। दूसरा सवाल ये होता है कि डिमेंशिया के सिम्टम्स क्या हैं? डिमेंशिया के अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे कॉमन है मेमोरी लॉस, जैसे हाल की ही बातें या घटनाएं याद रखने में कठिनाई होना। कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी भी व्यक्ति में दिख सकती है। उनको अचानक समय, स्थान या लोगों को पहचानने में भी दिक्कत आ सकती है। कम्युनिकेशन में तकलीफ़ भी काफ़ी लोगों को होता है, जैसे बात करते करते शब्द नहीं मिल रहे, क्या बोलना है उनको वो याद नहीं आ रहा। ऐसा भी हो सकता है। बिहेवियर और पर्सनालिटी में भी बदलाव आ सकते हैं। उनके व्यक्तित्व में बदलाव आना, जैसे अजीब हरकतें करना या अचानक इरिटेटेड हो जाना या गुस्से में आना, ये भी बहुत कॉमन है। डेली एक्टिविटीज़ में भी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। रूटीन के काम जैसे कि नहाना, ब्रश करना, सब्ज़ी खरीदना और पैसे की गिनती रखना, वो भी मुश्किल हो जाता है। ये सिम्टम्स यूजुअली धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी पर गहरा असर करते हैं। देविका, ये बताइए कि इन सिम्टम्स का सही समय पे आइडेंटिफिकेशन तो करना तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। डेफिनेटली, जल्दी करेंगे आइडेंटिफिकेशन तो जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू हो सकती है। सही बताया। अगला सवाल ये है कि डिमेंशिया के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? नुपुर, डिमेंशिया के काफ़ी वेरिएंट्स हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ उसमें से सबसे कॉमन है, जिसमें ब्रेन में एमिलॉइड प्लाक और टाउ प्रोटीन के एक्यूमुलेशन के कारण थिंकिंग एबिलिटीज़ पे प्रभाव होता है। वैस्कुलर डिमेंशिया एक और डिमेंशिया का टाइप है, जिसमें ब्रेन के नसों में ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम होने के वजह से थिंकिंग एबिलिटीज़, मेमोरी, लैंग्वेज, उन सब में असर करता है। एंड दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ स्ट्रोक। ओके। लूई बॉडी डिमेंशिया एक और तरह का है डिमेंशिया, जिसमें ब्रेन में लूई बॉडीज़ के एक्यूमुलेशन के कारण सोचने और समझने के एबिलिटी पर असर हो जाता है। फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एक दूसरा वेरिएंट है, जिसमें ब्रेन के फ्रंटल और टेम्पोरल लोब्स में प्रॉब्लम्स आती है और इसका सबसे इनिशियल सिम्टम्स बिहेवियर और स्पीच में बदलाव होता है। मेमोरी के प्रॉब्लम्स बाद में आते हैं। ओके। कुछ मामलों में डिमेंशिया जेनेटिक रीजंस के कारण भी हो सकता है, लेकिन ये हर इंसान के लिए नहीं होता। सही है, जेनेटिक कॉजेज़ से डिमेंशिया हो सकती है, लेकिन काफ़ी बार इडियोपैथिक या तो कोई जेनेटिक रीज़न के बगैर भी हो सकता है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि डिमेंशिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? नुपुर, अनफॉर्चुनेटली डिमेंशिया कम्प्लीटली ट्रीटेबल नहीं है, लेकिन अगर जल्दी पहचाना जाए तो ट्रीटमेंट के साथ उसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है।
जैसे कि मेडिकेशन शुरू कर सकते हैं जल्दी, जिससे मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज़ को हम कम होने से मदद कर सकते हैं। थेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसमें बिहेवियरल इश्यूज़ को भी एड्रेस कर सकते हैं। सपोर्ट एंड केयर परिवार और फ्रेंड्स और केयर गिवर्स का बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट जैसे कि हेल्दी खाना, रोज़ का एक्सरसाइज और मेंटली हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सिम्टम्स थोड़े मैनेज हो सके। ओके। और डॉक्टर की एडवाइस और उनके इंस्ट्रक्शंस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। देविका, ये बताइए कि अगर किसी को डिमेंशिया के सिम्टम्स दिखते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? नूपुर, सबसे पहले अगर किसी को उनमें या उनके दोस्त या उनके रिश्तेदार में डिमेंशिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन और ट्रीटमेंट जल्दी होता है तो डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्लो किया जा सकता है। इसके अलावा परिवार और दोस्तों को भी व्यक्ति को समझने में और उनके सपोर्ट करने में बहुत ज़रूरी होती है। अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन से व्यक्ति को मेंटली स्टेबल होने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आज हमने डिमेंशिया के सिम्टम्स, टाइप्स और ट्रीटमेंट पर आपके सवालों के जवाब दिए। हमें उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको उपयोगी रही होगी। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू देविका। थैंक यू नूपुर। नमस्कार।